पर हर काम करो, हर काम होगा, अच्छा काम होगा, कोई रोग भोग नहीं होगा। यहाँ से इसीलिए बताया जाता है दारू, मांस, मदिरा, अंडा, छेना, पनीर, लहसुन, प्याज न खावे, न पर गुस्सा आए, न लड़ाई झगड़ा हो, न नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो, और हर धंधा बिजनेस सब चले लगे। यहाँ से यही कृपा माँ की है कि इससे वंचित हो जाए, पाप के अपने बचो। यहाँ का नारा है बचो और बचाओ। धर्म के लिए मानव का जन्म हुआ है, नर और नारी। ये ऐसा गहरा गहरा जन्म आप लोगों को नहीं है जो कि लिखा है बड़े भाग्य मानव तन पावा और सूर्य दुर्लभ ग्रंथन गावा। कीड़ा मकोड़ा पेड़ पालो पशु पक्षी तो 84 लाख में 83 लाख 99,999 तो भटक चुके। उसके बाद मानव का जन्म होता है मोक्ष के लिए। लिखा है साधन धाम मोक्ष करी द्वारा और जे पाई भजे पर लोग सवारा। बिना बाकी ज्ञान न हो, बिना गुरु के न हो, यहाँ इधर और जब तक गुरु न मिले तब तक कभी पढ़ाई ही नहीं। बिना गुरु भव नहीं तरई न कोई, और जो विरंची शंकर सम होई, और कर्णधार सतगुरु देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पाई। दुर्लभ अब है तक बा कि जब तक गुरु ज्ञान नहीं, जब तक गुरु ज्ञान नहीं होगा तब तक मान पाने से कोई फायदा नहीं। कहे मानो तनवा बेकार बा एक हरि नाम के बिना। हरि माने गुरु जी, जब गुरु जी मिल जाए तभी सुलभ हो जाए, तभी साधन उनकर है, अब उन्हें मोक्ष कह दो। जैसे कि उदाहरण रूप में आप लोगों का मोटरसाइकिल बा या साइकिल बा, 4 चक्का बा, उसको आप चलाते हैं तो चलता है, जहाँ खड़ी कर देगा तहाँ खड़ी हो जाए, ब्रेक मारबा डाउन हो जाए। उसी प्रकार के भगवान के साधन शरीर हो, जहाँ उनके ले चलबा तहाँ चली जाए। उन्हें भूत बनोगे भूत बन जाएगी, अब भूत बनोगे तो रोग बनाएगी, तो अकेले के राम नाम सत्य कह दे। भर उम्र न जी पाओगे तब तक उन्होंने मोक्ष न हुई जाएगी, कीड़ा मकोड़ा का फिर भूत योनि में जन्म हो जाए। बताते हैं कि 83,99,999 जो जीव है वो भूत योनि है। उसको बुद्धि और विवेक ज्ञान उसके नहीं है, उसके गुरु जी की आवश्यकता नहीं है। बाकी मानव जो नर नारी के रूप में जन्म लिया है उसको गुरु की जरूरत है, आवश्यकता बहुत जरूरी है। गुरु जब तक नहीं मिलेंगे सतगुरु तब तक ये आत्मा ईश्वर का दिया हुआ दान भटकेगा, और जब भटके तो भोगे रोग व्याधा हो, नाना प्रकार के एक्सीडेंट हो, झगड़ा हो, मर्डर हो, कोर्ट कचहरी हो, और अगला जिक्र ज्ञान नहीं बकरे तो मर पकड़ दे देवाई दे। ऐसे संसार में पापी बहुत से पड़े हैं। ये मेरा ये सोच है, ऐसे पापियों के पास मत जाइए। आइए धर्म के खाते में और सच्चा अपना ज्ञान ले लेकर के, जब ज्ञान हो जाए गुरु जी के, तो ये देवी लोग भी खेलना बंद करिए, दर्शन करिए। गुरु जी के चरणों में जो छूट गया उसका मोक्ष हो जाएगा, वो आत्मा फिर भटकेगा नहीं। जैसे ये बच्ची है संगीता, इनके पास कोई रोग नहीं है, न कोई प्रेत है, इनके ऊपर स्वयं देवी दुर्गा की कृपा है। बाकी अब इन बहुत ओझाई बड़ी सफाई है, दवाई करी और पैसा डाल दो, समय पास हो चला जाता है, एक दिन के दिन समय कट जाए पछताए ही नरक में रह जाएगा। कहीं दवा दुआ की इनकी वैसे कोई जरूरत नहीं है। ओझा सोखा की सीधे सिर्फ यही खेली एक आहार हो, जैसे मानव के एक नींद आहार होता है, एक भोजन आहार होता है, उसी प्रकार देवी का खेलना नाचना कूदना, उनके जब पूरा आहार न देवे तब तक वो गुस्सा में रहे, पीड़ा देते रहे, अनभला बोलत रही, लड़त रही, झगड़त रही। जब उनका पेट भर देवे बढ़िया ताव से खुशी हो जाए। यहाँ एक खेलना है, कोई इसलिए हमने वीडियो बनवा दिया है कि जो नहीं है इसको अच्छा ही जानो, ये नहीं जानता वो भूत खेला, भूत नहीं खेलता है। भूत एक काया कभी बनती है जो बताया हमने, उसमें से आत्मा निकल गया, 4 तत्व बचता है, वो भूत योनि हो जाता है। उससे सारे संसार की मोह माया नात रिश्तेदारी टूट जाता है, और उसको ले जाकर के लोग घाट पर जला करके चले जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। वो काया तब जलाई जाती है, न बोलेगी न डोलेगी न सुनेगी न खाएगी न क्रिया कर्म करेगी, उसका एक वही रूप है भूत। जब इसमें से आत्मा निकल गया तब ये मेरा संसार में ज्ञान दिया जा रहा है कि लोग देख करके यूट्यूब में वीडियो में एक ज्ञानी हो जाए, यहाँ ले करके आए और उसको यहाँ सच्चे दरबार में जो आवश्यकता होगी वो किया जाए। दुआ की जरूरत है, दुआ से दवा की जरूरत पड़ेगी तो दवा करोगे, दुआ जब मिल जाएगा तो वो दवा काम करेगा। या जिसके ऊपर देवी देवता की ईश्वर की कृपा है, छाया है, उसको दवा काम नहीं करेगा। उसके ओझा ओझैती कहते नहीं सही कर सकते। ओझा नाम भूत है, ओझा के पास जाओगे झूठ बोलेगा वही भूत है। सत्य दरबार में जाओ, सत्य गुरु के पास जाओ, ईश्वर की इसमें पहचान है, पहचान जो कर देंगे अपने आप, बिना दवा के बिना ओझाई के बिना पृथक को सही हो जाएगा। खेल के बोल के आत्मा जब तृप्त हो जाएगा पीड़ा नहीं देगा।
चाहे रोटी खा सूखा तब मोटा न हो, नहीं मलाई खाते खाते भोगते रहे, कितनों कमात रहे, दे दे पापिन की पैसा। धर्म खाते में आओ, यहाँ आपका पैसा काम में आएगा। इसी से भंडारा हुआ है, इसी से आपके कन्या के गरीब है, शादी जो करेगा हो सकता है कुछ न कुछ यहाँ से माँ के आपके वापसी मिलेगा, कन्यादान मिलेगा। जो फालतू पैसा आप गंवा रहे हैं, ओझा सोखा के दे रहे हैं, डॉक्टर के दे रहे हैं, डॉक्टर सीधे बोल रहा है रोग है, बाकी यहाँ हमारे यहाँ आने से रोग मुक्त हो जाता है। हम क्या माने कि जो उसके पास रोग है, क्या माने? रोग रहता तो सही होता, उसकी दवा काम कर देती। बाकी दुनिया के थके हुए दवा ओझाई कर करके आते हैं यहाँ, हमने उठा करके नारियल देते हैं, जीवन बन जाता है। क्या मानोगे? ईश्वर को मानोगे कि नहीं मानोगे? माता को मानोगे कि नहीं मानोगे? गुरु जी के ज्ञान पर चलोगे ना, गुरु के ज्ञान पर चल जाओ, आपको मोक्ष कर दे। इसीलिए गुरु का अवतार होता है धरती पर। डूबती हुई नैया खेकर के पार करने के लिए आन करेंगे, मान करेंगे, बीच मझधार में डूबती हुई नैया को पतवार बन करके, खवनहार बन करके पार करते हैं। मानो कि गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है, और खोज करके सत्य गुरु के शरण में जाओ, पापियों के पास मत जाओ। बहुत मूर्तियां रखे हैं, मंदिर बना करके मूर्ति बैठा करके हो ज्ञान गुरु। अब देवी देवता रुष्ट है, देवी देवता सबके हैं कि एक जने का है? उनको सुनने को मिला, कहते तुम्हारे घर का देवी देवता पूजन नहीं लेता, तुम्हारे घर का वो सबके घर का है, उनके पूजा ना चाहे, उन्हें कर्म चाहे। मानो यह विचलित हो चुका है बिना गुरु के, और भोग रहा है संसार में जन्म लेकर। ईश्वर को पीड़ा दिया जा रहा है, मांस मदिरा अंडा छेना पनीर खा करके। यहाँ हमारे यहाँ सब लोग आते हैं, हमारा बेटा नहीं सुन रहा है, और बाप कहता बेटा की, बेटा कहता बाप से लड़ता। क्यों? दूध फाड़ा जा रहा है, माँ का अमृत के समान दूध है, माताओं के स्तन में दूध आता है, वो अमृत होता है, न पकाया जाता है, न उसमें मिठाई डाला जाता है, बाकी बच्चा पी करके बलवान हो जाता है। आज जो मस्तारी लोग दूध नहीं पिला रही है, ऊपर के पाउडर के पिलाएंगे, हाँ, और गैया भैंस के दूध पिलाएंगे। वो अपने जो बच्चा के लिए दूध पैदा किया है, आप अपने बच्चे के लिए दूध मांगो माँ भगवती से, और उसको पिला पिला करके उसको बलवान कर दीजिए, बुद्धि विवेक आ जाए। अब बताओ, पशु की दूध पिलाओगे तो पशु जैसा उसकी बुद्धि होगी। कहना सतसंगत से गुण आवत है, सतसंगत से गुण जात है, तो खान पान से दुर्बुद्धि पैदा होती है। पशु के दूध पिलाओगे, गैया भैंस भेड़ बकरी के, तो ऐसे बे करता रहेगा, लड़ता रहेगा। माता के स्तन का दूध पिला दो,